मुझे लगता है कि इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए अतुल सुभाष के कि उन्होंने अपनी सुसाइड को एक अपनी सुसाइड नोट और जो आखिरी बयान उन्होंने बहुत सलीके से रिकॉर्ड करके जो देश के समक्ष पेश किया है, ये बहुत बड़ा उपकार है इस देश के हिंदू परिवारों के लिए। बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि इससे बिल्कुल जैसे किसी ज़माने में निर्भया कांड के वक़्त देश हिल गया था। हालाँकि वो गलत रास्ते में ले गए हमारे सारे फॉरेन फंडेड एनजीओज़ उस कांड को, और एक बहुत ही उजड़ किस्म का संशोधन हमारे रेप कानून में ले आए, जिसका गैर इस्तेमाल इस केस में भी नज़र आता है, उस पे बाद में बात करूँगी। तो जो ये बयान देके गया, अगर ये बयान रिकॉर्ड न किया होता और कितने लॉजिकली उसने अपना केस फैक्ट्स के साथ बारीकी से पेश न किया होता, तो ये भी उन लाखों पुरुषों के तरह एनोनिमिटी के अंधेरे में खो जाता। ऐसे कई सुसाइड नोट मैंने पढ़े हैं, पाए हैं, आई बीन विटनेस टू सच सुसाइड्स। किसी का दिल नहीं दहला, क्योंकि उन्होंने इस तरह लॉजिकली ना प्रेजेंट किया, और ये जो स्पोकन वर्ड अपने शब्दों में रिकॉर्ड करके सारी बारीकियों के साथ, जिस तरह अतुल सुभाष ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार करके गए हैं, ताकि ये केस भी हम भुलाने की बजाय इसका इस्तेमाल करें सारी कानूनी व्यवस्था में बदलाव की जो ज़रूरत है, और जो बिल्कुल अन्यायी किस्म के ड्रैकोनियन कानून हैं, उनको कूड़े की टोकरी में फेंकवाने का जो मुहिम चलना चाहिए, उसमें हम योगदान दें। ये मेरा बहुत ही मतलब मेरा ये आग्रह है कि हम इसको भुलाने न दें इस केस को। ये हमें जिस तरह मुस्लिम समाज एक पहलू खान को लेके चल पड़ता है, चाहे फर्जी केस हो, उसके साथ फर्जी न्याय हुआ, अन्याय हुआ हो, तब भी वो भुलाने नहीं देते। तो अतुल सुभाष को एक ही श्रद्धांजलि आज के दिन हमें देनी है कि इस केस को भुलाने न दिया जाए, और इस केस को आधार बना के उन सब केसेस की पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो।